तो निकाय की लड़ाई मुगलिया सोच पर आई। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें कि आज हमारे साथ इस चर्चा में मेहमान जो कार्यक्रम का हिस्सा हैं, दो मेहमान आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। कुछ ही देर में तीसरी खिड़की भी खुलेगी जिसमें कांग्रेस के चेहरे होंगे। कमलेश रमन बीजेपी का चेहरा, नीरज जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं और कांग्रेस के चेहरे भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। सबसे पहले कमलेश जी, आप ही से चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। ये बात को विकास की थी ना, कल तक मामला लव जिहाद, लैंड जिहाद तक सीमित था, लेकिन अब ये मुगलिया सोच पर बात आ गई। आप तो विकास की गंगा बहा रहे हैं स्मार्ट सिटी के नाम पर, अब ये मुगलिया सोच कहां से आ गई? बिल्कुल तिलक जी, देखिए आज भी विकास की ही बात है। आज भी सबको साथ, सबका साथ, सबको साथ लेकर के चलने का जो संकल्प है वो भारतीय जनता पार्टी का है और वो लेकर के भी चल रही है, काम भी उसी पे कर रही है। हाँ। लेकिन अगर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम जब भी कोई योजनाएं, जब भी कोई ऐतिहासिक निर्णय लेने का काम इस उत्तराखंड के पक्ष में करते हैं, यहाँ की भावनाओं के अनुरूप करते हैं, तो जाने क्यों कांग्रेस के पेट में दर्द होता है, जाने क्यों कांग्रेस इतनी परेशान हो जाती है। अगर गलत उनको लगती है कोई बात तो वो उससे आकर के सकारात्मकता दिखाते हुए उससे सलाह देने का काम करें। लेकिन वो तो केवल और केवल विरोध करके, प्रदर्शन करके या अपनी मानसिकता को नहीं, कमलेश जी, दिखा करके। कमलेश जी, मैं इतना जानना चाह रहा था आपसे कि ये तो निकाय चुनाव है, इसमें मुगलिया सोच की क्या, कि मुगलिया सोच पर वोट मांग रहे हो आप? निकाय चुनाव में भी मतलब कल तक मामला तो चलो विधानसभा चुनाव में लैंड जिहाद चल रहा था, लव जिहाद चल रहा था। लैंड जिहाद तो कभी किसी ने सुना नहीं उत्तराखंड में, लेकिन आप ले आए तो चलिए, सत्ता है आपकी, जो चाहे वो करिए। लेकिन ये मुगलिया सोच पे मामला आ गया ना। जैसे आपने हरीश रावत को मौलाना बना दिया, हरीश रावत ने कुछ बोला भी नहीं, आपने कहा मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, देखो उस समय उन्होंने कुछ बोला भी नहीं और चिपक गया ठप्पा। अब आप ले आए मुगलिया सोच। उन्होंने यूसीसी पे नहीं बोला, उन्होंने वो बार-बार यूसीसी नहीं, यूसीसी की नहीं, मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहीं नहीं बोला। हरीश रावत ने मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहीं नहीं बोला। अगर बोला तो दिखाइए। देखिए, अब आपने चुनाव में जो दिखाया, जो किया, दिखा भी देंगे, आपको वीडियो भेज देंगे, आप देख लीजिएगा। मुस्लिम यूनिवर्सिटी, हरीश रावत ने इनाम के हकदार हो जाएंगे आप। हरीश रावत कह रहे थे मुझसे इनाम ले जाना, अगर मैंने बोला छोड़ दीजिए। मैं मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे जा ही नहीं रही। आप वही तो वजह है मैडम, आपका ये आपका ये फॉर्मूला कामयाब फॉर्मूला है, आपका कामयाब फॉर्मूला, उसी को आजमा रहे हैं आप। ये बोलिए, कांग्रेस तुष्टीकरण की जो राजनीति है उसको भारतीय जनता पार्टी सहन नहीं करेगी। आप जात पात की बात करते हैं, हम एक की बात करते हैं, हम समान नागरिक की बात करते हैं, वो कहते हैं एक वर्ग के ऊपर जो है टारगेट कर रही है भारतीय जनता पार्टी। हम सबको साथ लेकर के चल रहे हैं। क्या आयुष्मान का फायदा विशेष वर्ग को नहीं हो रहा? क्या राशन का फायदा विशेष वर्ग को नहीं हो रहा? क्या उज्ज्वला के सिलेंडर हमारे विशेष वर्ग को नहीं मिल रहे? क्या आप ये कह रहे हो वो फॉर्मूला हम अपना रहे हैं जो फॉर्मूला हिट साबित हुआ, उसी फॉर्मूले पर निकाय का चुनाव होगा। ठीक है, मैं समझ गया। देखिए, हम विकास में चुनाव लड़ रहे हैं मैडम। विकास में मुगलिया सोच कहां से आ गई? के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं। हमने जो योजनाएं इस प्रदेश को दी है, हमने जो यहाँ प्रस्ताव दिए हैं, यहाँ हमने ऐतिहासिक निर्णय लेने का काम किया, उसको लेकर के हम चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, स्मार्ट सिटी के नाम पर वोट मांगे, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। स्मार्ट सिटी के नाम पर वोट मांगने चाहिए, जिस पर माननीय खजानदास जी ने, माननीय विनोद चमोली जी ने, बहुत अच्छी बनी है। आपकी गाड़ी भी बहुत फराटेदार। तभी तो सवाल उठाए आपके विधायकों ने, तभी तो एक एक करके सवाल उठाए। और शहरी विकास मंत्री तो खैर उनका तो सवाल उठाने का जनप्रतिनिधियों को अधिकार है तिलक जी, और उठाने भी चाहिए। अगर कहीं गिरिराज किशोर जी को सवाल उठाने चाहिए। गिरिराज जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? जी तिलक जी। जी गिरिराज जी, ये कहां से मुगलिया सोच रखते हो आप? वो कह रहे हैं कि आपकी सोच मुगलिया सोच वाली है, आकर खेल लो। अब उनकी बैटिंग, उनकी पिच पर आकर खेलना पड़ेगा। तिलक जी, सबसे पहले तो मैं वाकई एक बात रखना चाहूंगा कि आप जैसे पत्रकारों की वजह से निश्चित रूप से, जिनको चौथा स्तंभ माना जाता है और इतनी ट्रांसपेरेंसी लिए हुए आपकी डिबेट्स होती हैं तिलक जी, कि निश्चित रूप से इसको अप्रिशिएट करूंगा पूरी तरह से। आज जो बात आ रही है तिलक जी, सूबे के मुखिया, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं धाकड़ धामी साहब की, एक सूबे का मुखिया इस तरह की बात एक सार्वजनिक सभा में रखे कि कांग्रेस पार्टी मुगलिया सोच के साथ, निश्चित रूप से मुगलिया सोच कांग्रेस पार्टी की है। आप स्वयं सोचिए तिलक जी, कांग्रेस पार्टी अगर सेकुलरिज्म की बात करती है
और भाजपा नफरत की राजनीति करती है। और एक चीज और मैं तिलक जी अभी रख रहा हूं कि चुनाव से पहले कोई भी चुनाव, अभी हम छोटी सरकारों की गठन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं करण महाराज जी के नेतृत्व में। निश्चित रूप से सारे लीडरशिप को लिए हुए एक कार्यकर्ता हमारा समर्पित भाव से इस समय छोटी सरकारों का जो गठन होने जा रहा है उस चुनाव की प्रक्रिया में लगे हुए। आप स्वयं सोचिए कि भाजपा किसी भी चुनाव से पहले जब थक जाती है, हार जाती है, हार उसको नजर आती है, डरी हुई मुद्रा में जब भाजपा होती है तो एक ब्रह्मास्त्र इनके पास होता है तिलक जी, जो वाकई इनकी कमान से निकलता है और सांप्रदायिक तनाव की तरफ बढ़ता है। ठीक। अरे भाई भाजपाइयों, अगर ध्रुवीकरण की राजनीति कोई करती है पार्टी, पोलराइजेशन की राजनीति कोई करती है तो निश्चित रूप से भाजपा करती है। माननीय गिरिराज जी, एक मिनट, बहुत अच्छी बात करी आपने, बहुत, एक मिनट, अच्छा बोलते हैं, सुन लीजिए, अच्छा बोलते हैं। गिरिराज भाई एक बात बताइए मुझे, आप जानते हो कि चलो ये ध्रुवीकरण की सियासत कर रहे हैं, ये मुगलिया शब्द भी वहीं से आया ध्रुवीकरण की सियासत के लिए, जैसे कि आप बता रहे हैं, ये तो ये इनका हिट फॉर्मूला है ना। आपके पास क्या तोड़ है ये बता दो मुझे। आप अगर आप तो इनकी पिच पर आकर खेलना पड़ेगा आपको, और ये पिच इतनी खतरनाक है, आप हर बार घायल हो जाते हो। आप तिलक जी अगर वाकई करण महाराज जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी अगर सवाल अगर रख रही है पटल पे, भाजपा शासित है 7 वर्षों से, कि भाई भ्रष्टाचार में लिप्त आपकी छोटी सरकारों में जहां भी आप लोग रहे शासित, भ्रष्टाचार में लिप्त रहे, देहरादून स्मार्ट सिटी की अगर बार बार कांग्रेस पार्टी करण महाराज जी के नेतृत्व में बात करती है कि 1100-1200 करोड़ रुपए का आना केंद्र से, और धरातल पे केवल वॉल पेंटिंग नजर आना। आज आप स्वयं देखिए रोडों में गड्ढे बने हुए, आज ड्रेनेज सिस्टम देहरादून का फेल है। नहीं, वो तो तमाम मुद्दे हैं, वो तो तमाम मुद्दे हैं। सोचिए, वो तो तमाम मुद्दे अगर सवाल रखना चाहती है तो गिरिराज जी, मैंने आपसे पूछा कि वो मुगलिया सोच वाला क्या तोड़ है आपके पास? ये लोग तिलक जी केवल भरमाने की कोशिश करते हैं। आप झूठ परोसने की कोशिश जनमानस के बीच में कर रहे हैं। आज तक आप मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर सफाई देते फिर रहे हैं, है ना सर? वो तो नैरेटिव सेट करने वाली बात होती है, आप जानते हैं चुनाव में नैरेटिव सेट हो गया तो। सबसे बड़ी बात तिलक जी, मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात तो कभी हरीश रावत जी के मुख से निकली नहीं थी। तो सर अभी भी तो वो चस्पा है आपके ऊपर, मैं वही तो कह रहा हूँ, ये नैरेटिव तो सेट कर दिया ना, अब ये नैरेटिव मुगलिया सोच वाला सेट कर रहे हैं, तो आपके पास कोई तोड़ है? तिलक जी, झूठ प्लस छल प्लस छद्म इक्वल टू भाजपा होता है। ये झूठों की जमात है पूरी, समझ लीजिए। और जनमानस को निश्चित रूप से उत्तराखंड में नीरज जी, निकाय चुनाव छोटी सरकारों के गठन की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। नीरज जी, तिलक जी, निश्चित रूप से एक मिनट गिरिराज भाई, एक मिनट, जनमानस अब समझ चुका है एक मिनट वोट के रूप में होता है। एक मिनट गिरिराज भाई, एक सेकंड कमलेश जी, एक मिनट। नीरज जी, लगभग 2006-05 से तिवारी जी के शासनकाल से लेकर अब तक 18-19 साल हो गए, मैंने ऑफिशियली किसी प्रवक्ता का जो है ना रिकमेंड नहीं किया कि भाई ये काबिल प्रवक्ता है, इसको पार्टी जरा ध्यान करे और इसको आगे बढ़ाए। ऐसे प्रवक्ताओं को मैं ऑफिशियली आज पहली बार बोल रहा हूं। गिरिराज भाई बहुत अच्छा बोल रहे हैं, इनकी पार्टी ऐसे कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाए। ठीक, अच्छा बोला अब उन्होंने, इसलिए मैंने कहा आप जरा रुक जाइए गिरिराज भाई। नीरज जी ये कह रहे हैं कि नहीं हम तो लड़ेंगे बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा और ये तमाम मुद्दों पर। अब सीएम ले आए मुगलिया सोच पर पूरा का पूरा चुनाव, और कमलेश जी कह रहे नहीं है तो हमारा हिट फॉर्मूला, इसी को ही अपनाएंगे। अब तो बात आ गई वही। तो क्या लग रहा है आपको कि निकाय की लड़ाई अब मुगलिया सोच पर आई? तिलक जी देखें कि जो सबसे कामयाब फार्मूला होता है, हाँ, दवा जो बनती है वो तरह तरह के सॉल्ट से बनती है, अलग अलग मेडिसिन। तो जो सॉल्ट सबसे बढ़िया होता है दवा में, अलग अलग दवा के लिए उसी सॉल्ट का यूज किया जाता है। अब बात लोकसभा के चुनाव की हो या विधानसभा के चुनाव की बात हो या उपचुनाव की बात हो, जो फार्मूला आपने वहां आजमाया और वो आप फार्मूला आपका हिट रहा, तो भैया उस फार्मूले को क्यों नहीं आजमाएंगे, उसी फार्मूले को आजमाएंगे ना। आप ये बताओ कि कोई सा चुनाव देश के अंदर आपने देखा असल मुद्दों पे कोई चुनाव हो रहा है? सब चुनाव जाति पे, धर्म पर, क्षेत्रवाद पर, इन पर चुनाव लड़े जा रहे हैं। कोई अपना रोड मैप और अपना विजन लेके जरूर आते हैं, लेकिन उसकी कोई बात ही नहीं करता। आरोप प्रत्यारोप पर उलझ कर आ जाता चुनाव।
अच्छा, दूसरी बात, आपने बीजेपी की बात करी। भारतीय जनता पार्टी के तो जो चुनावी एजेंडा है, राष्ट्रत्व और हिंदुत्व, वो तो मुख्य हिस्सा है इसका चुनावी एजेंडे का। हाँ। वो सब जगह फार्मूला हिट रहता है, तो वो फार्मूले को चलाएंगे। अब ये तो विपक्ष को देखना है कि भैया ये हमें अपनी पिच पे लेके आ रहे खेलने के लिए, हाँ। तो कैसे इनकी पिच से दूर रहना है और इनकी पिच से दूर रह के इनको अपनी पिच पे लेके आना है। अब इसकी तोड़ तो जो है विपक्ष ने कोई निकाल ली है। जैसा कि आपने भी जिक्र करा आपने विधानसभा चुनाव का, कि आज तक का टैग लगा हुआ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कांग्रेस ही उतार नहीं पाए। तो भारतीय जनता पार्टी तो अपनी पिच पे इनको खिलाना चाहती है। अब ये कैसे बचेंगे उनकी पिच से, ये इनको देखना है। नहीं, ये यूसीसी वाला जो माहौल बनाने की कोशिश कर रही है बीजेपी, उसका कुछ असर दिखाई देगा आपको लगता है निकाय चुनाव में? देखिए, यूसीसी पे तो प्रचार प्रसार बहुत हो गया, पूरे देश भर में हो गया। हाँ। और ये भी क्लियर हो गया कि उत्तराखंड उसको लागू करने वाला है। अब 26 जनवरी को करे या 26 जनवरी के बाद करे, ये एक चीज क्या हो गई है। अच्छा, उस पर कांग्रेस पार्टी का जो है भूमिका एक ऐसी होगी, कांग्रेस पार्टी आगे भी नहीं बढ़ पा रही और पीछे भी नहीं बढ़ पा रही, पीछे भी नहीं हट रही, ना उगलते बन रहा ना निकलते बन रहा। और सीएम वही नब्ज दबा रहे हैं बार बार। वही उसी का उपयोग हो रहा है। हाँ। साथ में उन्होंने जेएनके भी जोड़ दिया कि भाई देखो जम्मू कश्मीर से 370 नहीं, अगर जैसे निकाय के चुनाव में गलती से कांग्रेस थोड़ी मतलब एग्रेसिव होती या फिर मजबूत होती या उस स्थिति में होती कि भाई नहीं ठीक है, बीजेपी के लिए जो है वो स्थिति आ जाती कि भैया करो या मरो वाली, या कांग्रेस वाकई कमजोर हो चुकी है या बीजेपी कुछ ओवर कॉन्फिडेंस दिखाई दे रही है कि नहीं ये तो हम आराम से निकाल लेंगे? देखिए तिलक जी, भारतीय जनता पार्टी का आपको भी पता है कि चुनाव लड़ने का तरीका क्या है। हाँ। चुनाव बड़ा हो छोटा हो, वो पूरी ताकत के साथ, पूरे चुनावी प्रबंधन के साथ, और जो जो वो जिस तरीके का उपयोग कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, सारे मापदंड वो चुनाव में अपनाते हैं। किसी भी चुनाव को हल्का नहीं लेते। ये भारतीय जनता पार्टी की आज की डेट में सबसे बड़ी ताकत है, हर चुनाव को सीरियस लेते हैं। और उसके उल्टा कांग्रेस पार्टी की कभी ये बड़ी ताकत होती थी, संगठन की बड़ी ताकत होती थी, कांग्रेस पार्टी भी चुनाव, देश में छोटा हो बड़ा चुनाव, बड़ी ताकत के साथ चुनाव लड़ती थी। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी इतनी अंदर खाने इतना कमजोर हो चुकी है, संगठन कमजोर हो चुका, पावर में नहीं हो आप, पैसे की कमी है, तमाम चीजें कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ी, अंतरकलह है, मन मुटाव, तो ये सब चीजें, कॉन्फिडेंस लेवल जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का नीचे है, इसमें कोई दो राय नहीं, ये सच बात है बिल्कुल। कमलेश जी, एक अपने परिचय डॉक्टर साहब हैं, अक्सर मैं बीमार पड़ता था तो उनके पास जाता था, तो वो पुड़िया बना कर देते थे, 3 गोली अभी और 3 घंटे बाद ये 3 पुड़िया अलग से, ठीक जो भी उनके पास आता था 3 गोली सुबह और फिर 3 घंटे बाद दूसरी गोली खानी होती थी। और मैं जाता था, मुझे सिर्फ 1 गोली दे देते थे। मैंने उनसे पूछा, डॉक्टर साहब ये मुझे 1 गोली देते हो, बाकी सबको पुड़िया गोली? बोले नहीं यही कारगर है। खाता था ठीक हो जाता था। मैंने पूछा डॉक्टर साहब बाकी तो सबको पुड़िया, बोलते थे वो मीठी वाली गोली होती थी, और वो जो गोली, जो मेन गोली होती थी ना, असरदार वही होती थी। तो आप भी वही फॉर्मूला है कि भैया ये जो गोली है निकालो, सबसे अंतिम में ये फॉर्मूला हिट है, इसी को ले आओ, यही खाओ, सारे रोग दूर। नहीं रमन जी, एंड में बिल्कुल वही गोली लाके रख दी और कहा कि बोलो निकल जाओ, बस पानी पी लो पीछे से, और तिलक जी सब रोग दूर। नहीं, आज जो डिबेट आपने की है बहुत गंभीर मुद्दा है, ऐसा नहीं है, पर मुझे आज एक हंसी इस बात पे आ रही है कि आपने जब गोली का जिक्र किया ना, तो अभी नीरज कोहली जी को भी याद आ गया होगा वो किस्सा माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी का, कि वो मीठी गोलियां सबको देते थे, चूरन की गोलियां देते थे, छोटी पुड़िया, बड़ी पुड़िया, इस तरीके से जब वो मुख्यमंत्री जी, आज मुझे याद आ गया और आपने याद दिला दिया छोटी पुड़िया। अच्छा, अब रही बात तिलक भाई की छोटी पुड़िया या बड़ी पुड़िया या दवाई, सही निशाना पकड़ लिया। भारतीय जनता पार्टी विकास की पुड़िया देती है, भारतीय जनता पार्टी काम की पुड़िया देती है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के चलने की नहीं, तो पुड़िया फिर ये यूसीसी तक तो बात ठीक थी, मुगलिया सोच कहां से ले आए चलने वाली भारतीय जनता पार्टी? जी कमलेश बहन, आप एक बात बताओ, अब मैंने उस दिन भी ये पूछा कि आप संकल्प पत्र 50 पन्नों का बना दो। बड़ी पुड़िया मैंने भी खाई है शायद उस वक्त, तो मुझे याद आ गया। मैं समझ रहा हूँ, वो मैं समझ रहा हूं, हर विधानसभा में 2-2 3-3 लोगों ने खा रखी है वो पुड़िया, लेकिन बिल्कुल हाँ, लेकिन मुझे एक बात बताओ ना कि ये जो आप 50 पन्नों का ले आओ संकल्प पत्र, ठीक,
जैसे कि मैंने कहा कि मनोरमा शर्मा डोबराल के बाद तो 2 बार चमोली जी रहे, एक बार जो आपके सबसे पॉपुलर मेयर रहे जिनके ऊपर तमाम भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगे और आपने उनका टिकट काटा। तो 15 साल लगभग तो आपकी सत्ता रही निकाय में, तो आपको ये 50 पन्नों का संकल्प पत्र बनाने की क्या जरूरत आन पड़ी? किसी ने रोका था क्या आपको? नेहरू ने, इंदिरा गांधी ने, किसने रोका था? नहीं तिलक भाई नहीं रोका था। फिर ये संकल्प पत्र में बनाते हैं, जब हम कोई भी संकल्प बनाते हैं, जो हमारा पिछला संकल्प है उस पर हमने काम किया, अब हमने और कामों को आगे बढ़ाने का जो इसमें संकल्प में अपना मुद्दा रखा है, अपने कार्यों को और बढ़ोतरी देने के लिए क्षेत्रों में और नया हम क्या कर सकते हैं, हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, उन सारी चीजों की योजनाबद्ध तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक काम और कर सकते हैं कमलेश मैडम, आपके यहाँ तो काफी विद्वान है, आपके यहाँ काफी विद्वान है, उनको बोलिए जो काम 15 सालों में किए वो जनता के सामने रख दो। नहीं बिल्कुल, देखिए जो जनता के सामने दिखाई दे रहे हैं ना, नहीं दिखाई देना एक अलग बात है, एक बार रख के तो देखो ना। काम नहीं होते नीरज भाई के सामने, अगर काम नहीं होते तो मुझे लगता है क्या नीरज भाई वोटिंग करने का काम करते हैं? कमलेश मैम एक मिनट मैडम, आप लोग व्हाइट पेपर मांगते रह गए, बोले कि आपदा घोटाला हुआ है, अजय भट्ट जी रोज खड़े हो जाते थे, 5 दिन तक विधानसभा नहीं चलने दी, बोले ये तो कफन चोर है, जिन्होंने कफन चोरी किया उनके पर व्हाइट पेपर निकालो। पता चला जिनसे व्हाइट पेपर मांग रहे थे वो भी अब व्हाइट हो गए बिल्कुल। ठीक, कोई बात नहीं। गिरिराज जी, नीरज जी कह रहे हैं कि अगर ये चुनाव मुद्दों पर हो जाए तब भी कांग्रेस नहीं लड़ पाएगी, कांग्रेस असहाय और बेबस और बेसहारा हो चुकी है। मैं तिलक जी बड़ा सम्मान करता हूँ नीरज जी का, हाँ। बड़े विद्वान व्यक्ति, अच्छे विश्लेषक हैं, लेकिन एक बात जो अभी बोल गए कि कांग्रेस पार्टी कमजोर है, हाँ। आज तिलक जी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, करण माहरा एक ऐसे अध्यक्ष हैं जो 12-12 घंटे काम करते हैं लगभग, संगठन में लगभग कार्यकर्ताओं को और पदाधिकारियों को लगातार बिठा के पूछते हैं, पूरी समीक्षा करते हैं। निश्चित रूप से छोटी सरकारों के गठन में कांग्रेस पार्टी वाकई करण माहरा के नेतृत्व में समूची लीडरशिप को लिए हुए इस समय पूरी तरह से पूरी मेहनत के साथ निश्चित रूप से कि कार्यकर्ता हमारा समर्पित भाव से लगा हुआ। इसके अलावा आज जो आप संकल्प पत्र की बात कर रहे हैं भाजपा के, ये झूठ का पुलिंदा है। आज तिलक जी उत्तराखंड में जो जनमानस वास कर रहा है और जो वोटर के रूप में वोट के रूप में प्रतिशोध होता है, क्या इन्होंने कुछ अपना संकल्प पत्र बनाया है महानगर की जनता के लिए या प्रदेश की जनता के लिए? उसको तय करना है तिलक जी। तिलक जी पहले उनको बोलिए आप हमारी योजनाएं धरातल पर दिखाई दे रही है, हमारा समूचा जो संकल्प पत्र है वो पब्लिक को दिखाई दे रहा है। मत बोलो, तो गिरिराज भाई जी से पूछ लीजिए कि क्या उनका भी कोई संकल्प पत्र है, क्या वो भी जनता के लिए कुछ ऐसी योजनाएं लाए हैं? कमलेश जी एक मिनट रुक जाइए ना, कमलेश जी आप देखिए, आज उत्तराखंड में जो जनमानस वास कर रहा है, जिसकी भागीदारी अभी छोटी सरकारों के गठन में होने जा रही है, उनको जगने की जरूरत है। निश्चित रूप से उस जनमानस को तय करना है तिलक जी कि एक तरफ झूठ प्लस छल प्लस छद इक्वल टू भाजपा है, जिन्होंने हमें लगातार 7 वर्षों में भ्रष्टाचार किया है और छोटी सरकारों में जहां जहां लोग रहे, प्रमाण है उसके, कमलेश जी प्रमाण है। आप लोग संलिप्त रहे, पूरी तरह से लिप्त रहे आप भ्रष्टाचार में, आपने भ्रष्टाचार किया है जनमानस को, कांग्रेस भवन में अपने भ्रष्टाचार में लिप्त इनकी छोटी सरकारें रही। और तिलक जी तय करना है निश्चित रूप से जनमानस को कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से आखिरी पायदान के ग्रामीण की अगर बात करती है, उसके स्वास्थ्य की चिंता करती है, उसके बच्चे के एजुकेशन की चिंता करती है, और वाकई छोटी से छोटी समस्या में। एक मिनट गिरिराज जी, मैं ना बिल्कुल प्रैक्टिकल व्यक्ति हूं, इधर उधर की बात नहीं, लाग लपेट कुछ नहीं, जो चीज है धरातल पर वही सवाल। अगर फिर भी चलिए मैं मान गया आपकी बात, सब कुछ आपके पक्ष में, पहली बात तो करण माहरा को काम नहीं करने दिया जा रहा, सुन लीजिए, काबिल व्यक्ति हैं, बहुत अच्छा काम कर सकते थे लेकिन करने नहीं दिया उनको, आप भी जानते हैं, आप कुछ भी बोलिए। 1 मिनट रुक जाइए कमलेश मैन, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट। अगर ऐसा ना होता ना तो प्रदेश पर भारी अभी यहां होती उत्तराखंड में, ठीक, पहली बात। दूसरी बात रुकिए सर, रुकिए। प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा सूची जारी की जाए और प्रदेश पर भारी उसे निरस्त कर देना, और आपके विधायक खड़े होकर पार्टी को कोसे और प्रदेश अध्यक्ष के पास वो अधिकार ना हो कि विधायक के ऊपर कोई कार्रवाई करते, तो इसे बेबस बोलते हैं। कप्तान के रूप में अच्छा काम कर सकते हैं लेकिन उनको करने नहीं दिया, पहली बात। दूसरी बात ये, जो बात आप कह रहे हैं, अगर फिर भी आप चुनाव हार गए और बीजेपी जीत गई, फिर मैं क्या मानूंगा गिरिराज जी? तिलक जी,
अभी वाकई ग्राउंड पे मैं पूरे गढ़वाल मंडल की उस समय देख रहा हूँ मीडिया प्रभारी, मैं आपको एक चीज रख रहा हूँ तिलक जी, मैं जहां जहां जा रहा हूँ, टेहरी गया हूँ, चमोली गया हूँ, श्रीनगर गया हूँ, सारे पॉकेट्स हमारे जो हैं इस समय। सर मैं कह रहा हूं कि आप जीतो, चलो ठीक है, एक मिनट, अगर फिर भी हार गए तो क्या मानूंगा? जन सैलाब हमारे कैंडिडेट। सर जन सैलाब आपकी सारी बात मैंने मान ली, अगर फिर भी हार गए तो मैं क्या मानूं? जो चीजें सुनिएगा, 2 बाय इलेक्शन आप स्वयं देखिए, 2 बाय इलेक्शन अभी हम जीते करण महाराज जी के नेतृत्व में। वो मिथक था, सरकार इस समय शासित थी, रूल कर रही है भाजपा, फिर भी कांग्रेस पार्टी 2 बाय इलेक्शन निकाल के लाई, जीती बद्रीनाथ जी और मंगलौर। गिरिराज जी ये वाला खेल ना किसी और, एक सेकंड रुकिए कमलेश जी, एक मिनट रुकिए। पहली बात, बीजेपी मंगलौर हारी नहीं, आपने अपनी सीट जो था, क्योंकि बीजेपी वहां कभी जीती नहीं थी, और वो जो फॉर्मूला लेकर आई थी फरीदाबाद वाला मॉडल, ठीक, वो हिट होते होते रह गया, वो अपने कर्म होंगे किसी के, वो उस वजह से। दूसरी बात, एक मिनट, उसमें वो कांग्रेस को क्रेडिट नहीं बद्रीनाथ में, ये तो राजेंद्र भंडारी जी के जो हैं वो इतने प्रसिद्ध हो गए थे, यहां और वहां यहां, वो तो कांग्रेस का कोई ऐसे कर्म नहीं थे। हाँ, लखपत बड़ौला जी की किस्मत अच्छी थी। तिलक जी आप बड़े विद्वान पत्रकार, आप निश्चित रूप से आपका एनालिसिस है, आपकी कैलकुलेशन है, आप जो बात रख रहे हैं, लेकिन ये निश्चित है कि भाजपा से इस समय लोग त्रस्त हैं, 1 वर्ष तक लिंगर ऑन। आप उत्तर नहीं दे रहे। नीरज जी फाइनल कमेंट आपका, वक्त खत्म हो रहा है। नीरज जी ये तो बात वही आगे ना, मैंने पूछा गिरिराज जी कह रहे कि ठीक है हम सब कुछ जीत रहे हैं, मैंने कहा जीत लो, लेकिन अगर फिर भी हार गए तो मैं क्या मानूं? उस पर उत्तर नहीं दे रहे वो। तिलक जी देखो, हारने की तो कोई बात ही नहीं करता है, हाँ। हर दल जीतने की दावा करता है। बाकी जो बात आपने कही, मैं सार पूरा निकालता हूँ कि गिरिराज जी ने भी एक बात कही कि भाई कमजोर, मैंने कमजोर भारतीय जनता पार्टी से तुलना करते हुए कमजोर इसलिए कहा कि वहां जो कप्तान खड़ा है, उनका लीडर खड़ा है, संगठन का मुखिया, सरकार के मुखिया के बैनर के नीचे सब लोग काम कर रहे हैं। यहाँ आपको संगठन का मुखिया भले ही वो कैपेबल है, तेज तरार है, उसकी क्षमता भी है, लेकिन उसकी टीम के खिलाड़ी उसको सपोर्ट नहीं कर रहे, उसका कोच उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, तो फिर वो क्या करेगा अकेला? 100 बातों की, बिल्कुल सही कहा आपने, 100 बातों की एक बात, भाई कप्तान अकेले कब तक लड़ लेगा जब टीम ही काबिल ना हो या टीम काम ना करने दे, हैं? जैसे ग्रेग चैपल और वो कौन से गांगुली साहब का मामला, गांगुली चारों खाने चित, क्या कर लेगा कप्तान? बहुत बहुत शुक्रिया गिरिराज जी आपका भी, नीरज जी आपका भी, और कमलेश जी आपका भी। तो निकाय का चुनाव, मुगलिया सोच पर आई लड़ाई, अब आगे देखिए होता है क्या। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। हमारे मंदिरों की जमीन है, गांव की जमीन है, वो वक्फ बोर्ड को दिया गया है कई जगह पर, और इस प्रकार से हमेशा कांग्रेस ने तुष्टीकरण किया है, हमेशा उनकी ये सोच रही है। धारा 370 को फिर से लागू करने की बात करती है, इसलिए उनकी सोच मुगलिया है।